उन्होंने भी उसे ग्रहण नहीं किया, और बाइबल कहती जहां उसे ग्रहण नहीं किया गया वो वहां बड़े चमत्कार नहीं कर सका, लेकिन दूसरे लोगों में, अन्य जातियों में, दूसरे इजरायलियों में उसने बड़े बड़े काम किए, अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, आप सब जानते हैं, हाँ या ना। अब कहता पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से पैदा हुए हैं। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी एक ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हाँ, फिर बोलो, वचन देहधारी हुआ। वचन कौन था? यीशु मसीह। पहली आयत फिर से पढ़ेंगे। आदि में कौन था? अब बोलो, यीशु था। आदि में यीशु परमेश्वर के, और यीशु, और सब कुछ यीशु के द्वारा, जो कुछ पैदा हुआ, कोई भी वस्तु यीशु के बिना पैदा नहीं हुई। अब हम देखेंगे पैदा हुआ कब। उत्पत्ति 1 उसकी 1 आयत पढ़ेंगे। उसमें लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहां यीशु मसीह का नाम आया कहीं पे? यहां परमेश्वर है। कौन परमेश्वर? यहोवा परमेश्वर। लेकिन अगर हम इसे असली भाषा में पढ़ें, इब्रानी भाषा में, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी, उसके 2 वर्ड्स आपकी स्क्रीन के सामने होंगे। कहता, आदि में एलोहीम ने, परमेश्वर का मतलब क्या इब्रानी भाषा में? एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। एलोहीम का मतलब है प्लूरल ऑफ H433, यानी H433 जो वर्ड है उसका बहुसंख्यक एलोहीम है। अब H433 देखेंगे कि ये कौन सा वचन है जिससे एलोहीम बनाया गया। एलोहीम को प्लूरल यानी बहुसंख्यक किया गया, जैसे एक मछली और मछलियां। ओके, आपको समझ आ रही? यहां पर उसने कहा जो एलोहीम है वो प्लूरल वर्ड है, यानी ऐसा लिखा गया कि मछलियां, बहुत सारे आदमी। तो ये एक परमेश्वर के बारे में एलोहीम नहीं लिखा गया, क्योंकि एलोहीम वचन जो निकला वो निकला 433 से, जिसका मतलब है एलोहा, जिसका मतलब है गॉड, जिसका मतलब है एक परमेश्वर। एलोहीम का मतलब है बहुत सारे, यानी एक से ज्यादा परमेश्वर। इसका मतलब जब परमेश्वर ये बता रहा था उत्पत्ति 1 उसकी 1 आयत में कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब परमेश्वर का मतलब है एलोहीम, एलोहा नहीं। एलोहा का मतलब है गॉड, यानी एक गॉड। एलोहीम का मतलब है कि वहां एक जन नहीं था, वहां एक से ज्यादा थे, जिसका मतलब है एलोहीम, इसका मतलब है गॉड्स इन द ऑर्डिनरी सेंस, यानी गॉड्स मतलब एक से ज्यादा। इसका मतलब जब परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी को बनाया तो नया नियम क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अब आपको मालूम हुआ कि जो वचन था वो परमेश्वर के कहां था? साथ था, यानी यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ यीशु के द्वारा पैदा। यानी जब अगर अकेला यहोवा परमेश्वर वहां होता तो एलोहीम ना होता, तो होता एलोहा। आदि में एलोहा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पर वहां था आदि में एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी की, यानी वो एक से कौन थे? ज्यादा थे, यानी वहां परमेश्वर था और वहां इसका इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह था। क्यों मैं आपको यह बात बता रहा हूं? बाइबल कहती कुछ भी यीशु मसीह के बिना पैदा नहीं हुआ।